हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री विद गौरव गुरु। आज हम करने वाले हैं लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आपकी यूथ जो बुक है उससे होने वाला है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। और आज हम करने वाले हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आपका होगा यूथ वाली बुक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 1 कट गया है, इसको हम बाद में आपको बता देंगे। तो 2 है आपका क्वेश्चन नंबर, समाज की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो कौन सा है, देखते हैं इसमें। देखिए, भरपेट में अव्ययभाव समय से सही बात है। राष्ट्रभक्त यानी राष्ट्र का भक्त तत्पुरुष समाज से ठीक है। हुक्का पानी, हुक्का और पानी द्वंद्व समाज से, लेकिन देश से निकाला ये गलत है आपका। देश से निकाला में आपका जो होगा वो अपादान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए, सुरा भी होता है मदिरा का, मधु भी होता है, मद भी होता है, लेकिन अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका जो आंसर है आपका वो है बी, ये जो कलिका के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीत यानी इसका विलोम शब्द पूछा है, तो जो सुलभ का होगा वो होगा दुर्लभ। ठीक है, तो ये आप याद रखें। और दुष्प्राय का जो होता है वो सुप्राय होता है, और अप्राप्य का जो होता है वो प्राप्य होता है। ठीक है, और अलब्ध का जो होता है वो लब्ध होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिरंतन का विलोम क्या है। चिरंतन माने जो हर समय चलता हो, इसका जो हो जाएगा वो नश्वर हो जाएगा। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम होता है। इसका याद रखें, कई बार पूछा गया है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तत्सम, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जैसे करहाट का कहाड़ होता है, क्या ये जो है सही है, या फिर अष्ट का आठ होता है ये सही है, या कपित्य का कैथा होता है ये सही है, या फिर कुची का कोक होता है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल ठीक हुआ, कुची का कोक होता है, बाकी सब गलत हैं। आगे क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देख, तद्भव शब्द कौन सा है, यानी जो हिंदी का संस्कृत से हिंदी में आया है। तो कमल है, निडर है, सुर है, या कौन सा है। तो इसका जो है निडर, निडर जो है आपका तत्सम तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम की बात करें ना तो इसका क्या होता है, निर्धर होता है। देखिए, निर्धर से शब्द मिलकर बना हुआ है निडर। आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा नंद का संधि विच्छेद क्या है। तो श्रद्धा नंद का संधि विच्छेद जो है श्रद्धा प्लस आनंद, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये है दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निराकार में संधि है। तो जो 10th वाला है उसमें देखेंगे ये नी प्लस आकार यानी कि विसर्ग संधि होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वन वर्ड है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं हम अनाहूत। ठीक है, और जिसकी आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। और अभ्यागत व रिश्तेदार जो है इसके कोई भी मतलब नहीं रहते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। उसे जो है ये कट गया है, उसको कृतार्थ कहा जाता है। ठीक है, कृतार्थ कहा जाता है, ध्यान रखें आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृतार्थ शब्द जो है। ठीक, अब है 13 क्वेश्चन, अनुचित लोकोक्ति का चयन यानी गलत जो है, जैसे अधगल, अधजल, गगरी, पलटत जाए, क्या ये है, ये तो होता नहीं है। ठीक है, अनुचित है यही, क्योंकि अधगर गगरी छलकत जाए होता है, ना कि पलटत जाए। आगे हुआ पीछे का ये भी सही है, अपनी पगड़ी अपने हाथ ये भी सही है, ऊंची दुकान फीका गुआन ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अवसरवादी होना। अवसरवादी जो है होना, जो है जहाँ अवसर मिल जाए वहीं चले जाओ, कुल मिलाकर ये है। 15 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन वाक्य, तो उसमें जो है आप बताना है कौन सा जो है त्रुटिहीन है, यानी गलती नहीं है। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, जो है त्रुटिहीन वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अशुद्ध वाक्य यानी गलत कौन सा है। कमानी उच्च कोटि का काव्य है, क्या ये गलत है। कौन सा है आपका 16, तो बताइए कौन सा होगा, चेक करते रहिए। माता पिता पूजनीय है, ये तो गलत होता है, पूजनीय में जो है वो गलत लगती है, तो यही जो है अशुद्ध वाक्य है। पूजनीय में जो है क्या होगा, तो ये पूजनीय होगा, और जा जो है पूरा आएगा आपका। ठीक है, और ये नहीं होगा आपका भविष्य उज्ज्वल, ये भी वाक्य सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। और कमानी उच्च कोटि काव्य, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का अशुद्ध है।
आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता? देखिए भाषाएं भी स्त्रीलिंग को पहचान कराती हैं, नदियाँ भी, बोलियाँ भी, लेकिन देश जो है पहचान नहीं कराता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो ये डिब्बे का होगा, ठीक है, ये डिब्बे का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला है 19 आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो उनके हिसाब से देखा जाए तो 6 कारक हैं, ठीक है, 6 कारक होते हैं उनके हिसाब से। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध किसकी है, वर्तनी शुद्ध है? तो राज्य महल नहीं होता, ये राजमहल होता है। कोमाल जो कोमलांगी है वो कोमलांगी होता है शुद्ध रूप उसका। और ये अक्षोहिणी जो है ये जो है सही है इसमें, ठीक है। निरोग में इधर से मात्रा नहीं लगती, ध्यान रखना, निरोग का जो सही है वो इधर से मात्रा है, ये है निरोग, ठीक, बड़ी की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द की वर्तनी से क्वेश्चन है? तो ये प्रश्न नहीं है, प्रदर्शनी सही है। ये कौन सा है प्रदर्शनी, बताइए क्या सही है गलत है? तो प्रदर्शनी जो है ये गलत है, ये भी गलत है। पृष्ठ का पृष्ठ होता है, ये भी गलत है। और ब्रज भाषा इसमें सही लिखा हुआ है, पर्याप्त भी गलत लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही हो जाएगा। फिर आगे पैसे दे रखा है आपको, देखते हैं। ये ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। आपने देखा होगा हाई स्कूल में जो है एक ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से जो चैप्टर है, तो ईर्ष्या के बारे में बता रखा है, ठीक है, सारा का सारा। तो इसमें ईर्ष्या का काम क्या है, हंसाना, जलाना। तो ईर्ष्या का काम क्या है आपका, जलाना है। आप पैसे जो है पढ़ सकते हैं आराम से। गद्यांश में प्रयुक्त ध्यय का, ध्यय माने क्या होता है, ध्यय मीन्स क्या होता है आपका लक्ष्य होता है, ठीक है, कहते हैं ध्यय साधो अपना, यानी कि लक्ष्य जो है होता है ऑब्जेक्ट। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों क्या गई, प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, क्या की गई है? बताइए 25 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, खिल्ली उड़ाई गई है, ठीक है। अब है मैथ का सेक्शन। देखिए मैथ का सेक्शन जो है हम तेज़ी से करेंगे, मतलब मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा फॉर्मूला कैसे होना है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं वीडियो को लाइक करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको तेज़ी से देख लेते हैं, क्योंकि हमें जीके वगैरह का भी और ग्रामीण परिवेश के भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं के का वह मान ज्ञात कीजिए। देखिए के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 इजगल टू 0 है, और ये 12x प्लस KY माइनस 11y 0 का कोई हल नहीं है। देखिए ये प्रतिबंध पे आधारित आपको याद होना चाहिए, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और नॉट इजिकल टू C1/C2। बस इसमें लगाएंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा इसके, ठीक है, सी होगा इसका, के का मान ये है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और किससे कटती है और 75 से विभाजित। तो इसमें आप चेक करके देख लीजिए, तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या आपकी 96 से होगी। बी ऑप्शन सही है। ये जो है 15 से भी पूरी पूरी कट जाती है, 25 से भी कट जाती है, और 40 से भी कट जाती है, और 75 से भी डिवाइड हो जाती है। ऑप्शन सही सही रहेगा ये। अब यह है लंबाई चौड़ाई का एरिया का, एक कमरा 15 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है, यानी कि 15 फीट लंबा और 12 फीट जो है चौड़ा है, यानी कि 15 हो गया और ये 12 हो गया। और इससे जो है आप मान लीजिए अंदर, ये अंदर वाला फॉर्मूला है, यानी कि इतना जो है 1.5 यहाँ से छोड़ें, 1.5 यहाँ से छोड़ें, 1.5 यहाँ से छोड़ें। अब जो अंदर है उसको पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका वो 108 आ जाएगा। अंदर वाला जो ये एरिया है इसका आ जाएगा आंसर 108, और फिर आप उसकी गुणा कर देंगे 3.5 से, तो 3.5 से गुणा करके आप जो आंसर आ जाएगा 378 रुपये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 के बहुपद के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस की पावर 2 प्लस बीटा माइनस की पावर 2 का मान होगा। तो जो इसका जो मान होगा वो आपका क्या आएगा, इसका जो सॉल्व करेंगे आप पूरा, तो आपका अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इसको ऐसे लिख लेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा बीटा नहीं मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, C/A। तो C कितना है 6, A कितना है 1, तो 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, वो आंसर आपका आ जाएगा 36। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, एज वाला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। यह मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुना अधिक है, ठीक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक हो जाएगी। 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी, यानी 2 वर्ष के बाद जो आयु, इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एक का होगा 8 वर्ष और एक होगा 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन है आपका, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? तो उसकी प्रारंभिक आय वो आय आपका आंसर आएगा 4000 रुपये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तालिका, यानी कि आपका ये आपका चार्ट दे रखा है और आपको इसमें बताना है। देखिए 2015 में CO2 जो है 100 टन मिलियन टन होता था, 2016 में 110 होता था, 2017 में 150 होता था। तो इसी के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये पूछना है 2016 से 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितनी जो है प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आप देखिए 2016 में कितना था 110 और 2017 में कितना था 150। तो कितने का हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 40 की हो गई। और किस पर मानी जाएगी, 110 पर, यानी कि 2016 से है। तो बस 100 इसको सॉल्व कर लें और आपका आंसर जो आएगा वो 36.66 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो उसका मान 10/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में से 4 घटाया जाए तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन होता है, आप इसको कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका 7/8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये ग्राफ दे रखा है जिसमें लिख रखा है कि अन्नों का जो है अनाज जो उत्पादन होता है उसको दिखाया गया है। 1984 से 1985 में की वृद्धि ज्ञात करनी है। तो आप देख सकती है 1984 से 1985 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये है 30 आपका 4। तो 1984 में कितनी थी, 1984 पे आप जाएँ तो ये 1984 पे 15,000 आएगी, 10 और 20 के बीच में, तो ये 15,000 आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 84 में है 15 और फिर है 1985 में है आपकी कितनी, 85 में ऊपर जाएंगे तो 30। तो कितनी वृद्धि हो गई, 15 की वृद्धि हो गई। किस पर, 15 पर। तो भाई इसका आंसर तो 100% पूरा पूरा हो गया, यानी 100% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है। तो आप जो है मान लीजिए बी का जो है, मान लीजिए बी का आप 100 मान लो, तो ए का कितना आ जाएगा, ए का 120 आ जाएगा। ठीक है, और सी के पास बी से कम 20% है तो सी का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बस अब इसमें देख लीजिए कितना कम, ए और सी में कंपेरिजन कर दी, ए और सी में 40 कम है 80 पर। तो आपका आंसर जो आज कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, आधा हो गया, नहीं 80 उसके बाद 40 के बाद है तो 50% हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि 417Z8 9 से विभाज्य हो। और 9 से डिवाइड होने का आपका रूल पता ही, सबको जोड़ लीजिए, 4 और 5 और 7 5 12, 12 8 कितना 20। तो कितना कम रह गया है, कितना जोड़ना है इसके अंदर, तो 7 जोड़ दिए 27 हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी बटन का माध्य 20 और बहुलक 18 हो तो माध्य का ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, ये आप याद कर लीजिए। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस 2 माध्य का, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला रख देंगे हम, आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 19.33 आपका आंसर आ जाएगा इस वाले का। इस फॉर्मूले में रखना है बस। ये वृत्त की परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि वृत्त की परिधि जो है 3 सेंटीमीटर हो, यानी कि 2πr की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, और यहाँ से त्रिज्या आपकी निकल के आ जाएगी। त्रिज्या जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी r की वैल्यू आ जाएगी 3/2π और फॉर्मूला 2, फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, उसमें आप लगाएंगे तो आपका आंसर 9/4π जो है आपका आंसर बिल्कुल रेडी है। यानी 9/4π किसके अंदर है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे आते हैं, विक्रय मूल्य है। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, सॉरी एक सही हुआ, विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी अगर विक्रय मूल्य आप दुगना कर देंगे तो लाभ जो है वो 3 कितना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा का 100% आएगा, लाभ जो है 100% हो जाएगा ऐसी स्थिति में। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो बहुलक तो ईजी है, जो सबसे बाद ज़्यादा रिपीट हुआ हो। बताइए कौन दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको 38। तो 38 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15y³ माइनस 30y स्क्वायर 12y माइनस 12 को 3y माइनस 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। पहले 3y जिससे डिवाइड कर रहे हैं 6 बराबर 0 के बराबर रख दीजिए। यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी और जो y की वैल्यू 2 आ जाए ये इसी समीकरण में रख दीजिए बस। तो y आपका जो है आपका मान आ जाएगा, शेषफल जो है आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें 2015 में बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी है, जैसे कि है। अब बात करें, कॉटन 28% है, सैटिन जो है 5%, लाइनिन जो है आपका 20% है, वूलन आपका 15% है,
और देख लेते हैं इधर सिल्क जो है आपका 12% है, तो इसी पे आपको जो है आंसर देना है। तो इसमें कह रहे हैं यदि 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन जो है 1.5 लाख टन है, तो 2015 में सैटिन के कुल उत्पादन कपड़े का कितना उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2015 में आपका कितना हुआ 1.5 लाख, ठीक है। तो 2015 में जो कंपनी XYZ सैटिन का कुल उत्पादन जो होगा वो 1.5 लाख, 1.5 लाख होगा, मल्टीप्लाई 5 होगा और अपॉन में कितना होगा 100 होगा। बस इसमें लगा के फॉर्मूला आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 7500 टन जो है आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपको इतना सारा डाटा दे रखा है 67, 34, 57, 32, 12, 92 और ये सब दे रखा है का, और 5 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक इसमें देख लीजिए कैसा होगा। तो माध्यक सबसे पहले इनको आप आरोही क्रम में लगा लें, ठीक है। अगर आप इसको आरोही क्रम में सबसे पहले लगा लें और उसके बाद में आप जब उसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 57 आपका आंसर आ जाएगा, जो बीच की संख्या होगी। फिर है एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, तो ईजी है। तो एक पेन का जो है CP कितना हो गया, वो 1/5 हो गया, और बेचता कितना, और SP जो कितना हो गया वो हो गया 1 रुपये में 4। तो लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ आपको पता चल जाएगा। तो वो लाभ देखते हैं कितना आएगा 44%। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 25% का आंसर आपका आएगा। 45 पे आते हैं। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए। तो देखिए सफल कितने हुए 96%, तो फेल कितने होंगे 4%, तो 4% की वैल्यू 50 दे रखी है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल सी बात है, वो आपकी 1250 आप निकालेंगे, ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा डिवाइड करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले आप 4, 6, 10 और 15 का लासा लीजिए। तो लासा जो आएगा वो आपका 60 आएगा और हर बार 3 बचता है तो 3 प्लस कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 63 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 14, 56 में जोड़ने पर ये 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले 6, 5 और 4 का लासा जो आएगा का 60 आएगा, और 60 से आप इसको डिवाइड करेंगे 1456 को, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या होगा, तो यहाँ पर आपको शेष जो आएगा वो 16 आएगा, और 16 आप घटा देंगे 60 में से, तो कितना आ जाएगा 44। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या जो आपकी कितनी होगी 44 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंब जो है आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे x मानकर, तो ईजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा, ठीक है। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बन जाएगा वहाँ पर आराम से। अब है समभुज त्रिभुज की एक भुजा जो है 6√3 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो उसकी जो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, जो समभुज होता है समबाहु त्रिभुज, उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/√3 ये, सॉरी, उसका जो फॉर्मूला होता है पहले इसका निकाल लेते हैं। भुजा जो है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6√3। ये सारी भुजाएं इतनी उतनी होंगी सब, और बीच में आप इसकी जो है ऊंचाई, तो ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। ये 6√3 हो गई और ये आधी हो जाएगी, आधी आधी तो बढ़ाई तो हो जाएगी ये 3√3। तो इस फॉर्मूले से आप इसमें आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 81 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, ठीक है 9। आगे बढ़ते हैं। 5a² + 15a - 6b माइनस के 2ab, ये किसका आंसर है। तो ये आंसर जो आपका है ये आपका ऑप्शन नंबर डी का है, ठीक है। जिसको ऐसे खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब है आप यहाँ जी के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 51 है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा, तो उनको बुद्ध कहलाए गौतम बुद्ध, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो भी याद कर लें 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इन्होंने जो है अपनी जो तपस्या करी बिहार में गई थी, बोध गया के महाबोधि वृक्ष के नीचे करी, और तब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर ये कहलाए आपके बौद्ध। फिर है 52 क्वेश्चन, सॉरी। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किसने कराई, तो वो कराई थी आपकी शाहजहाँ ने जो है कराया था। और शाहजहाँ के दिखाया जाए और ज़्यादा देखा जाए तो उसने क्या क्या बनाया था। दिल्ली का लाल किला बनाया, दीवाने आम बनाया, दीवाने खास बनाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, और आगरे की मोती मस्जिद और ताजमहल भी शाहजहाँ द्वारा बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो वो कौन था? वो था आपका बाबा रामचंद्र, जो थे नेता थे। ठीक है, और इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समाधान जो है संगठन अवध किसान सभा का भी गठन किया गया था। अवध किसान सभा, किसान सभा ये भी आप याद रखें, इन्होंने चलाई थी बाबा रामचंद्र जी ने। 54 क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो इसका आंसर आपका डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में जो है इसकी शुरुआत की। फिर निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए, रोलैक्ट एक्ट की बात करें तो वो हुआ था आपका 19 मार्च 1919, यानी 1919 हो गई इसकी डेट। फिर गांधी इरविन समझौता क्या कब हुआ? वो तो आपका 5 मार्च 1931 को हुआ। एल्बर्ट बिल की बात करें तो वो 1883 में लागू हुआ। और पार्लियामेंटो सुधार 1909, ठीक है 1909। तो इससे पहले कौन कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा 1883 वाला, यानी कि आपका सबसे पहले एल्बर्ट बिल आएगा, चौथा नंबर होगा, यानी पहले 4 लगाए आप। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? 1931 फिर आपका आएगा 4 के बाद दूसरा, यानी पार्लियामेंटो सुधार 42 है कहीं? 42 नहीं है, तो ये गलत है ऑप्शन आपका। ठीक है, 42 आएगा पहले आपका, पहले 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहले ये नंबर पर आएगा, पहले नंबर सॉरी पहला आएगा एल्बर्ट बिल, दूसरे नंबर पर आएगा पार्लियामेंटो सुधार, तीसरे नंबर पर आएगा रोलैक्ट एक्ट, और चौथे नंबर पर आएगा गांधी इरविन समझौता। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको, ऑप्शन सारे गलत नहीं। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? 56 बताइए कहाँ है केंद्रीय आलू? ये जो है कुफरी शिमला में है, एक जगह है कुफरी शिमला, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त जो है आपका प्रयास है? तो ये कहाँ होती गंडक? ये बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की जो है संयुक्त जो है परियोजना है। ठीक है, और इसका कुछ लाभ नेपाल को भी मिलता है। 58 है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपका झरिया झारखंड जो है, ये जो है नहीं है इससे। ठीक है, क्योंकि ये जो है कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकी जमशेदपुर झारखंड में ये भी स्टील के, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये सब जो है आपके स्टील निर्माण के लिए हैं। जापान में होन्शू नामक द्वीप, अगला क्वेश्चन है, होन्शू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है होन्शू जो है सबसे बड़ा द्वीप है एक तो जापानी भाषा में, जापान में सॉरी, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पर जो है ये द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो तेल वगैरह जस्ता के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरी स्थल किस महासागर में है? तो ये जो है आपका पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान से कवर करता है। तो वो क्या है? तो आपको पता ही है, पंचायत है। आपको क्या है आपकी? पंचायती राज। जो पंचायती राज को जोड़ा गया, इसमें तो जोड़ा गया है पंचायती राज, जिसके अंदर कितने शब्द दे रखे? 29 विषय जो हैं दे रखे हैं। तो ये जोड़ा गया था जब, ये पंचायत, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये इनकी जो नियुक्ति का प्रावधान वो 76 आर्टिकल 76 में दे रखा है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना की कब स्टार्ट हुई? मतलब ये 2015 से 2022 के बीच में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई 2015 में हुई थी। 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि सभी को जो है पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ध्यान रखें 12 जुलाई। ये क्या करती है? कृषि और जो छोटे मोटे उद्योग धंधे उनको ऋण प्रदान कराती है। और इस टाइम में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो क्या आपकी इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट है 65, घर्षण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो घर्षण गति का विरोध करता है, ये बिल्कुल सही जो है क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश कौन सी है बताइए? तो अदिश राशि कार्य ही होती है। ठीक है, जिसमें वाह जाता जाता है वो सदिश होती है। जैसे वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है। तो आपका ऑप्शन ये होगा, ए जो है वो अदिश है, कार्य। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो अमोनियम सल्फेट तो है, इसमें अमोनिया होता है और NH है। कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड में भी जो है नाइट्रोजन आता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम क्या ये है? तो ये जो है यही है, सुपर फास्फेट लाइम जो है ये जो है इसमें नाइट्रोजन जो है नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी नाइट्रोजन नहीं आता। इसका जो फॉर्मूला है वो CA
और H2PO4 है, CaH2PO4 है। तो इसमें कहीं भी नाइट्रोजन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, उसे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो उसमें BCG का टीका दिया जाता है, इसका नाम है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का जो है टीका दिया जाता है। और DPT का टीका किसे दिया जाता है? ये थिप्पीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा टीबी के रोग के लिए। नेक्स्ट है 69 आपका, निम्नलिखित में से, एक मिनट रुक जाइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो वो आपका जो पौधा है वो आपका यूट्रिकुलोरिया है। और ऐसा क्यों करते हैं कीटों की? क्योंकि अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। सही है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन पे आते हैं। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो 70 का जो आपका आंसर है वो है आपका डी, मदरबोर्ड, क्योंकि सब इसी में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है 71। यहाँ पर आपको सूची दे रखी है, उससे आपको मिलाना है सही उत्तर के लिए। एक तरफ मेले हैं और एक तरफ जिला है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है बताइए? तो गोविंद साहब मेला जो लगता है वो आजमगढ़ में लगता है, तो यही गलत है इसमें। सॉरी, ये है मैचिंग हो गई, 1 का 3 हो गया। और उसके बाद में कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला जो है वो आगरा में होता है। और सैयद सलार जो है आपका कहाँ मिलता है? बहराइच में। और शाकंभरी देवी आपका सहारनपुर में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेले से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इनको भी पढ़िए। और 72 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना टन है? तो इसका आंसर आपका बी, 301 मिलियन टन जो है उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें भी जो है फॉर्च्यून ग्लोबल जो 500 जो सूची है उसके अनुसार जो है कौन कौन सी जो है कंपनी कहाँ कहाँ पर होती है देख लीजिए। तो वॉलमार्ट की बात करें तो ये अमेरिका की कंपनी है। स्टेट ग्रिड की बात करें वो चाइना की है। राजेश एक्सपोर्ट की बात करें तो सिंपल राजेश जो है इंडिया से नाम लग रहा है। और वॉक्सवैगन जो आपकी जर्मनी की कंपनी है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 पर छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम है वो क्या है? तो उसकी जो थीम है वो आपका डी वाला ऑप्शन होगा, मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम जो है इसकी थीम है। और ये जो शुरुआत की गई थी 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें पहले तो इसमें दे रखा है GDP कितनी जो है अनुमानित है 2022 के लिए? तो जो भारत की है वो 1 पॉइंट जो है आपकी देखा जाए तो भारत की है 7.5, भारत की 7.5 अनुमानित है। दक्षिण एशिया की बात करें तो 7% अनुमानित है। चाइना की बात करें तो 5.5 अनुमानित है। और पूर्व एशिया की बात करें तो 5.1 अनुमानित है। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। 76 है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो आपका जो है अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। अब है आपका नेक्स्ट है 77। NSSO की रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो मात्र 1% लोग जो अब हैं वो मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है 78। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो परिक्षेत्रीय मृदा को जो है क्या कहा जाता है? उसको जो है आपका उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एलुवियल मृदा, इन सब नाम से जाना जाता है। 79 क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रति ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? तो जो है अगर देखा जाए 2020 के आंकड़ों के अनुसार तो 90% लोगों के घर में बिजली पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण जो है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो ग्रामीण लोगों के लिए जो 32 रुपये प्रतिदिन अगर कोई कमाता है तो वो गरीबी रेखा का आधार उस पर निर्धारित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। 82 क्वेश्चन है, मध्यम भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील योजना के अंतर्गत मध्यम भोजन के पकाने व परोसने व उपयोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? तो वो जो है दैनिक आवृत्ति पर होनी चाहिए। अब 83 क्वेश्चन, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? तो उसमें सरकारी निकाय को 83 का आंसर आपका पंचायत समिति कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख जनसंख्या वाले में कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए बेड चिकित्सा के लिए। 85 है कोतिर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो इसका आंसर आपका सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाइट उपलब्ध कराना जो है इसका लक्ष्य है। आगे है क्वेश्चन आपका 86 बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। तो इसमें जो आपका जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय जो है प्रजातांत्रिक पंचायती राज संगठनों का गठन होना था, जो कि 1957 में जो है बनी थी। 87 क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये 80 इसका आंसर आपका डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत जो है 29 जो है कार्य सूची पंचायती राज को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो ये जो है 72वें जो है 88 आंसर जो है आपका बी है, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है इसको। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट स्कीम से इसका अच्छा अंतर है। तो इसका आंसर जो है आपका 88 का आंसर बी है आपका, 1 और 3 यानी कि जो है इसका स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है इकाई और जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 89 पंचायती राज व्यवस्था में न्यायिक पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में किस राज्य में है। तो 89 का आंसर आपका ए, बिहार राज्य में जो है इस तरह का प्रावधान है। 90 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है। तो वो कैबिनेट मंत्री के जो है समक्ष माना जाता है। नेक्स्ट 91 भारत में योजना अवकाश की अवधि कब है। तो वो 1966 से लेकर जो है 1969 तक चली गई, 3 साल जो है वो योजना अवकाश का अवकाश रहा। 92 है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। तो लगातार जो है वो घट रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। इसको देखा जाए तो जब स्वतंत्र भारत था तो उस टाइम कृषि का योगदान जो था वो आपका 58% था पूरी जो है भारतीय अवस्था में, लेकिन जो है 2020-21 के दौरान मात्र उन्हें 19.9% जो है लगभग रह गया है। तो ये घट रहा लगातार। नेक्स्ट है नाफेड संबंधित है। तो नाफेड जो है 93 का जो आंसर आपका सी है, कृषि उत्पादकों के विपणन से संबंधित है और इसकी स्थापना आपकी 1958 को की गई थी, 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। 94 है भारत में श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है। तो इसमें जनक जो कहा जाता है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और इसकी स्थापना जो होती है 1973 के आसपास हुई थी। 95 है भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो वो जो राज्य है वो आपका गुजरात राज्य जो है 2020-21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के लिए चलाया जाता है। तो ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए चलाया जाता है और ये योजना 2001 में जो है स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उद्देश्य क्या हैं। तो गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ना ये है, पक्की सड़कें बनवाना ये है, और या फिर ए और बी दोनों हैं। तो ये ए और बी दोनों हैं और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट जो इसको किया गया था। तो ये भी याद रखें, 10वीं पंचवर्षीय में इसको स्टार्ट किया गया था। 98 है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था। तो गांधीवादी योजना को जो स्टार्ट किया था वो आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है इसको स्टार्ट किया था। तो आप ये याद रखें। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। तो इससे जो है आपके सभी जो है लाभान्वित होंगे, सामान्य वर्ग के हों, अनुसूचित जाति जनजाति की हों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से हों, सभी को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना जो है आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना थी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। तो इसके अंदर जो गंगा एक्सप्रेस वे है ये योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो कि 15 जनवरी
2008 को स्टार्ट की गई थी। तो ये जो है केंद्र सरकार की ना होकर राज्य सरकार की योजना है। तो ये इसका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज यह 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं और चैनल को लाइक करें।